हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा वीडियो है वो एनआईएस स्टूडेंट्स टेलिंग एंड कटिंग है, और जो कि एग्ज़ाम होने वाला है और उनका प्रैक्टिकल भी होने वाला है। पीसीपी की क्लासेस चल रही है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पीसीपी की क्लास अटेंड करें। आपका जिस सेंटर में है वहाँ पे आप पता करके जा सकते हैं, क्योंकि पीसीपी की क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है टेलिंग एंड कटिंग में जो है ज़्यादातर प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल पे ही काम किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मार्क्स उसमें 80 मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल का ही मिलता है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले बेसिक बात ये है कि आपको सिलाई की नॉलेज होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पे आपको सिलाई जब आपने लिया है सब्जेक्ट है तो वही रिलेटेड ही आएगा। तो आपको जैसे पैटर्न बनाना आना चाहिए, निशान लगा ड्राफ्ट कटिंग करना आना चाहिए, और उसको सब कुछ मेज़रमेंट करना आना चाहिए। तो मेन मेन चीज़ें हैं, जैसे उसमें एग्ज़ामिनर वहाँ पे आप जब जाएँगे तो वो कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए। तो अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप मोबाइल से या फिर अपने घर में कोई भी जिसको आता है उससे अच्छे से मेज़रमेंट लेना और निशान लगाना, आपको सबसे पहले वो सबसे ज़रूरी है सीखना। वो आप ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला काम तो सबसे पहला आपको प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। ब्लाउज़ है, पैंट है, कुर्ता है, फ्रॉक है, इन सब की आपको प्रैक्टिस घर पे ही करते रहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्ज़ाम जब आपका प्रैक्टिकल हॉल टिकट वगैरह आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर किधर गया है। तो आपको वो सामान जो एग्ज़ाम में लेके जाना है वो क्या-क्या लेके जाना है, मेन जो है कैंची है, इंची टेप है, और ये चॉक है, पैटर्न बनाने के लिए पेपर है, और 2 मीटर कपड़ा है, और उसी का मैचिंग का थ्रेड है, मशीन की सुई है, बॉबिन है, केस है, वो सब आपको लेकर जाना ही जाना है। भले वहाँ पे मिले या ना मिले, लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारी करके जाइए, ताकि आपको वहाँ पे जाके ये ना हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये सब ज़रूर से ज़रूर सामान लेकर जाना है आपको। और टाइम सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइम पर ही अपने काम को पूरा करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम है। आपका घर नहीं है कि आप जब चाहेंगे जितनी देर में सिल सकें, नहीं, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उस 2 घंटों में आपको सिर्फ निशान भी पैटर्न भी बनाना है, उनको पैटर्न बना के दिखाना है, अच्छे से ड्राफ्ट कर पैटर्न में ड्राफ्टिंग करना है। फिर उस पे आपको कटिंग करके उसको आपको न्यूज़पेपर या कपड़े पे कटिंग करके उसको सिल के भी दिखाना है, सबसे बड़ी बात। और सबसे आप कुछ भी काम को करें एकदम अच्छे से कूल डाउन होकर करें। टेंशन लेंगे तो फिर आपका जो काम है वो बिगड़ सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने पूरा अपना काम पूरा अपना 100% दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैंगे। 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप एकदम आराम से काम करें। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे टीचर लोग रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, पर उसके लिए आपको बार बार अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। फिर जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा फिर आपका जो है 30 मार्क्स का थ्योरी बचेगा। थ्योरी में जो है आपको लिखना रहता है, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सिलाई के बारे में, मशीन के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैंगे। और फिर उसके बाद बच्चों को जो है एकदम अच्छे से अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को पूरी अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि वो सिलाई और कटिंग टेलरिंग एंड कटिंग की जो है वो प्रैक्टिकल रहती है, तो उसको दिखना चाहिए ना कि लगे कि ये प्रैक्टिकल फ़ाइल है। तो उस तरह से आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाना है। अपने उसमें कुछ भी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आपका प्रैक्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बर्बाद हो जाए। तो इसलिए जो है आप बार-बार घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे अच्छा है। फिर कामयाबी तो आपको आसानी से मिल जाएगी और आप 100% पास भी हो जाएँगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को शेयर करें। और कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सिलाई और कटिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। बाय। थैंक यू गाइज़।